आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देश में फैल रहे अंधविश्वासों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अब त्योहारों का सीजन आने वाला है और देश में त्योहारों के नाम पर बहुत से अंधविश्वासों का सहारा लिया जाएगा। पर आप ये बात शायद ही जानते होंगे कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंधविश्वास किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही है। इसका कारण हम अशिक्षिता और काफी हद तक हमारे रूढ़िवादी विचारों को मान सकते हैं। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बिल्ली के रास्ता काटने, सांप का सर कुचलने, घर के बाहर नजर बट्टू लटकाने, नदी में सिक्का फेंकने से व्रत रखने तक सभी प्रकार के अंधविश्वासों के पीछे के वैज्ञानिक तथ्य आपके लिए लेकर आए हैं। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल ही क्लियर कर दूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी परंपराएं बनाई थीं, उस हर एक परंपरा के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तर्क जरूर था। लेकिन समय के साथ हम उस वैज्ञानिक तर्कों को भूल चुके हैं और आज वही परंपराएं अंधविश्वासों का रूप ले चुकी हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि सभी अंधविश्वासों को आज दोबारा से दूर किया जाए। तो शुरुआत करते हैं आदर देने वाली परंपरा यानी नमस्ते से। दोस्तों, इस परंपरा की मान्यता ये है कि यदि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं तो ये माना जाता है कि आप उस व्यक्ति को आदर व सम्मान दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि जब हमारी सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है। एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कान और दिमाग पर होता है, जिससे हम सामने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक याद रख सकें। यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने भी ये बात प्रूफ कर दी है कि ऐसा करने से हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। दूसरा तर्क ये भी है कि यदि आप हाथ मिलाने के बजाय नमस्कार करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के कीटाणु आपके शरीर तक नहीं पहुंच पाते। अब ऐसे में अगर सामने वाले व्यक्ति को स्वाइन फ्लू ही क्यों ना हो, वह वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। माथे पर कुमकुम या तिलक लगाना, इसके पीछे की मान्यता ये है कि यदि आप पूजा के बाद अपने माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं तो ये एक तरीके का सिंबल होता है या आदर होता है जो आप अपने प्रभु को समर्पित करते हैं। लेकिन इससे उलट इसका वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि आपकी दोनों आंखों के ठीक बीच में माथे से होते हुए आपके दिमाग तक एक नस जाती है। कुमकुम और तिलक लगाने से उस जगह पर ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से माथे पर प्रेशर पड़ता है तब आपकी स्किन में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। चेहरे पर ज्यादा मात्रा में ब्लड पहुंचने से आपका चेहरा ग्लो करने लगता है। पीपल के पेड़ की पूजा करना, दोस्तों इसके पीछे की साधारणतम मान्यता यह है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का साया इंसान व उसके घर से दूर रहता है। दोस्तों, सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन जरा इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क भी जान लीजिए। दरअसल पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए कराई जाती है ताकि लोगों का पीपल के पेड़ के प्रति सम्मान बढ़े और वे उसे ना काटें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी पेड़ दिन के वक्त ऑक्सीजन व रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन इससे उलट पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। लिहाजा पीपल का पेड़ इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे में यदि पीपल का पेड़ हम काटते हैं तो इन फ्यूचर हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी होंगी, जैसे कि पोल्यूशन और शुद्ध ऑक्सीजन का ना मिलना। मंदिर की घंटी बजाना, दोस्तों इसके पीछे की परंपरा यह है कि यदि आप पूजा करते वक्त मंदिर की घंटी बजाते हैं तो इससे भगवान या ईश्वर प्रसन्न होते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान का पूरा ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके पीछे का भी वैज्ञानिक तर्क जान लेते हैं। दरअसल मंदिर की घंटी बजाने से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनना शुरू होती है जो ध्यान लगाने में काफी मददगार होती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि यह हमारे शरीर के 7 केंद्रों को एक साथ एक्टिव कर देती है। तो मंदिर में अगली बार घंटी जरूर बजाएं, लेकिन सही लॉजिक के साथ। नदी में सिक्का फेंकना, इसके पीछे की मान्यता यह है कि यदि आप नदी में सिक्का फेंकेंगे तो आपका भाग्य अच्छा बन जाएगा। लेकिन क्या एक सिक्का वास्तव में हमारे भाग्य का निर्धारण कर सकता है? तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क भी जान लेते हैं। दरअसल पुराने समय में सिक्के तांबे के हुआ करते थे
और हम में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि तांबे की खासियत में से एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि तांबा पानी में लंबे समय तक रहे तो वह पानी में मौजूद सभी प्रकार के बैक्टीरिया को मार देता है। अब क्योंकि पुराने समय में वाटर प्यूरिफायर नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे में लोग तांबे के सिक्के को नदी में डाला करते थे। तांबे के सिक्के को नदी और तालाब में डालने से वह तांबे के सिक्के नदी के पानी को प्यूरिफायर कर दिया करते थे और लोग बहुत सारे रोगों से बच जाया करते थे। व्रत रखना, इसके पीछे की मान्यता यह है कि व्रत रखने से हमारे मन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और हमारे ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे की वैज्ञानिक थ्योरी कुछ और ही कहती है। दरअसल आयुर्वेद के अनुसार व्रत रखने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकल जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत से कैंसर का खतरा भी कम होता है, साथ ही हृदय संबंधी रोग व मधुमेह आदि रोग जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाल न कटवाना। दोस्तों, यदि आप किसी भी बुजुर्ग से ये बात पूछेंगे तो वह आपको ये जरूर बताएंगे कि इसके पीछे की यह परंपरा है कि यदि आप मंगलवार को अपने बाल कटवाते हैं तो आपकी एज 8 सप्ताह तक कम हो जाती है, तो वहीं अगर शनिवार को आप बाल कटवाते हैं तो आपकी एज 7 सप्ताह तक कम हो जाती है। लेकिन इससे उलट यदि आप बृहस्पतिवार को अपने बाल कटवाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने पूरे जीवन में कभी भी धनी नहीं बन पाएंगे। लेकिन 21वीं सदी में यह बात सिर्फ एक मजाक से ज्यादा नहीं लगती। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। दरअसल दोस्तों, पुराने समय में गांव और कस्बों में पानी की कमी हुआ करती थी। अब ऐसे में यदि आप 7 दिन अपने बाल कटवाने के लिए आजाद होते तो आप घर आकर डेफिनेटली अपने बालों को धोते। यही कारण था कि उन दिनों बालों को धोना और बालों के कटवाने पर सख्त मनाही थी। कारण था पानी की कमी। इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने उस समय बहुत बड़ी मात्रा में पानी की बचत की थी और यह सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था पानी बचाने के लिए। तो इससे आपकी एज तो कम नहीं होगी, लेकिन हाँ, आप अपने घर का पानी जरूर बचा सकते हैं। घर और दुकान के दरवाजे पर नींबू मिर्च या नजर बट्टू लटकाना। दोस्तों, ये पाकिस्तान और उत्तर भारत की सबसे बड़ी मान्यताओं में से एक है। इस मान्यता के अनुसार यदि आप अपने घर और दुकान के दरवाजे के बाहर इस तरीके का नजर बट्टू लटकवाते हैं तो इससे बुरी आत्माएं, काली नजर और नेगेटिव वाइब्स आपके घर और दुकान में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपका बिजनेस दिन दूना और रात चौगना बढ़ता ही जाएगा। लेकिन क्या सच में एक नींबू और 7 मिर्च ऐसा चमत्कार कर सकती हैं? तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे का सच भी जान लेते हैं। दरअसल नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। जब एक धागे को नींबू के बीच में से चीरते हुए निकाला जाता है तो वह धागा नींबू से निकलने वाले सभी रसों को अपने अंदर सोख लेता है। साथ ही उस धागे में जब 7 मिर्चों को लगाया जाता है तो वह वातावरण में इस तरीके की सुगंध देना शुरू कर देता है जिसकी वजह से आसपास मौजूद बैक्टीरिया मरने लगते हैं। साथ ही क्योंकि नींबू में विटामिन सी भी होता है तो घर के दरवाजे से अंदर घुसने वाले छोटे मोटे कीट पतंगे और बैक्टीरियाज उस सुगंध को सूंघने के बाद तुरंत ही मर जाते हैं और इस तरीके से घर अलग अलग बीमारियों से बचा रहता है। सांप को मारने के बाद उसके सिर को कुचल देना। दोस्तों, अक्सर बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि सांप को मारने के बाद तुरंत ही उसके सर को कुचल देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सांप की आंखों में आपकी छवि बन जाती है और वह किसी न किसी तरीके से वापस आकर अपनी मौत का बदला आपसे जरूर ले ही लेता है। लेकिन दोस्तों, विज्ञान इसके पीछे कुछ और ही लॉजिक देता है। दरअसल सांप मरने के बाद भी आपको काट सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सांप का खून ठंडा होता है। अब ऐसे में यदि आप सांप को मारते हैं तो वह कुछ घंटों तक जीवित रह सकता है। साथ ही अगर आप उस सांप के कटे हुए मुंह के पास जाएंगे तो वह अपने मुंह से आपको कहीं पर भी डस सकता है, जो आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्ली का रास्ता काटना। दोस्तों, यह भारत के सबसे प्रसिद्ध अंधविश्वासों में से एक है। इस अंधविश्वास के तहत यदि आप किसी भी काम को करने के लिए कहीं बाहर निकलते हैं और रास्ते में कहीं भी बिल्ली आपका रास्ता काट ले तो तुरंत ही आपको रुक जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जिस भी काम को करने जा रहे हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की अड़चन आ सकती है या काम रुक सकता है। साथ ही यह भी कई बार बोला जाता है कि यदि आप नहीं रुके तो आपके साथ रास्ते में दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन क्या एक बेजुबान मासूम जानवर का सड़क पार करना आपके लिए इतना घातक साबित हो सकता है?
इसका जवाब है जी नहीं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। दरअसल जब पुराने समय में लोग व्यापार के लिए रात में एक शहर से दूसरी शहर जाया करते थे तो उस समय सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थीं। साथ ही पुराने समय में बिल्लियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वह झुंडों में निकला करती थीं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुराने लोग घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी से ट्रैवल किया करते थे, तो ऐसे में रात में जब उनके घोड़े और बैल बिल्ली की चमकती हुई आंखें देखा करते थे तो वह डर जाया करते थे और बैलगाड़ी को रास्ते से उतार दिया करते थे, जिससे कई बार कई प्रकार की गंभीर दुर्घटनाएं भी हुआ करती थीं। और ये दुर्घटनाएं इतनी कॉमन थीं कि आप इनको किसी भी इंडियन हिस्ट्री की बुक में पढ़ सकते हैं। अब ऐसे में लोगों ने इनका उपाय यह निकाला कि जब तक बिल्लियां सड़कों पर रहेंगी वह अपनी यात्रा को कुछ देर के लिए रोक देंगे। साथ ही वह बैलगाड़ियों से उतरकर उन बिल्लियों को भगाया करते थे। कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आती थी कि वह रुक जाया करते थे, लेकिन दूसरे लोग उन बिल्लियों को भगाकर निकल जाया करते थे, जिससे यहाँ पर दो प्रकार के अंधविश्वासों ने जन्म लिया। पहला अंधविश्वास तो आपसे कहता है कि जब भी कोई भी सड़क पर कोई भी बिल्ली रास्ता काटे तो आपको रुकना चाहिए। साथ ही दूसरा अंधविश्वास आपसे ये कहता है कि इस प्रकार की सिचुएशन के बाद आपको इंतजार करना चाहिए कि कोई और व्यक्ति उस रास्ते को आपसे पहले पार करे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो से कुछ हद तक आपके अंधविश्वास जरूर दूर हुए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।